नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़िज़ा के अंदर ही इलाज रखा है, यानी ग़िज़ा सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए नहीं, हमारे जिस्म को एनर्जी देने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए इसको दवा भी बनाया है, हमारी बीमारी में इसका इलाज भी है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ नहीं खाएं, किस चीज़ से हम परहेज करें। तो दुआ कर लेनी चाहिए कि ऐ अल्लाह ताला इसे हमारी ग़िज़ा और दुआ दोनों बना दे। हम या तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं, या तो हर चीज़ में हमें शक रहता है कि ये फलां खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये गलत बात है। तो जब हम उस वक्त में पहुंच जाते हैं कि जब हमें जो खाया हुआ होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है, हमें नुकसान देने लग जाता है, तो फिर हम उन चीज़ों को छोड़ते हैं जो हमारे लिए होती तो पहले भी नुकसानदेह हैं, लेकिन जब वो हमारे लिए मज़र बन जाती हैं, तकलीफ ज़्यादा बन जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं हम इसे नहीं खाएंगे, अब हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे परहेज करेंगे। सबसे पहला असूल ये है कि जो नुकसानदेह चीजें हैं सेहत के लिए वो हमें नहीं खानी चाहिए। महमूद बिन लबीद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे को दुनिया से इस तरह बचाते हैं जैसे तुम अपने मरीज को खाने से बचाते हो, और खाने की सूरत में तुम्हें उसकी तबीयत खराब होने का अंदेशा होता है। जब एक चीज से आपको नुकसान हो तो दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया से इस तरह बचाता है जिस तरह तुम अपने मरीज को फजूल खाने पीने की चीजों से बचाते हो, जैसे तुम अपने मरीज को पानी से बचाते हो। बाज मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको पानी तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जैसे बाज बीमारियों में पानी ज्यादा पीने को कहा जाता है, और बाज बीमारियों में जो पानी है वो मज़र तकलीफ दे बन जाता है, नुकसानदेह होता है। आपको मालूम है कि वो कौन सी बीमारी है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पानी नहीं पिया जाता? वो किडनी की है, क्योंकि बाज लोगों की किडनी जो होती है वो वीक होती हैं, ज्यादा पानी नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो ज्यादा पानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उससे जो है वो नुकसान होता है, तकलीफ का बास बनते हैं पानी। जब पानी पिए तो एकदम नहीं पीना चाहिए, जैसे हम बाज़ औक़ात ज्यादातर ही लोग ऐसे करते हैं कि खड़े होकर और गटागट पानी पी जाते हैं, यानी उसको हलक में ऐसे उतारते हैं कि सांस भी नहीं लेते। हमें पानी पीना चाहिए तो मसनून तरीके से पीना चाहिए, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया। बैठकर और 3 दफा पानी पीना चाहिए, 3 सांस लेने चाहिए दरमियान में, और बैठकर पीना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ, आपके सामने रोटी और खुशक खजूर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब हो जाओ और आप खाओ। मैं खुशक खजूर खाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खुशक खजूर खा रहे हो, हालांकि तुम्हारी आंख जो है वो दुख रही है, यानी इस मर्ज में खजूर ठीक नहीं होती। मैंने अर्ज किया मैं दूसरी तरफ से चुबा रहा हूँ, उस तरफ से नहीं। इस जवाब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। खाने के लिए हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। अगर कोई हमारी बीमारी में कोई चीज नुकसानदेह होती है तो हम कोई और बहाना बना लेते हैं कि हम वो चीज खा लें। इससे क्या पता चलता है कि परहेज भी जिससे बीमारी बढ़ती हो वो नहीं खानी चाहिए, यानी उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर जब उसने खाई थी तो इसीलिए रोका था कि उसको आंखों में दर्द थी, उसकी आंखें दुख रही थी, तो उसमें जो खजूर होती है, खुशक खजूर जिसे छुहारा कहते हैं, वो खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यानी हमें जो नुकसानदेह चीज होती है हमारी बीमारी में उससे परहेज करना चाहिए, और बीमारी में दवाई भी कसरत से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर हमें जो है वो दम वगैरह कर लेना चाहिए।
تو زیادہ دوائی کا استعمال کرنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم دوائی کو چھوڑتے ہیں تو ہم اچانک سے ساری دوائی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوائی کو جب ہم چھوڑیں تو آہستہ آہستہ کر پہلے ہم ایک خوراک چھوڑیں، پھر 2 چھوڑیں، پھر آہستہ آہستہ کر ہم دوائی کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا، اور یہ درد اس حد تک چلا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے، اور ہمارے اندازے سے وہ کہتی ہیں کہ آپ کو ذات الجم کی بیماری تھی، یعنی نمونیا کی بیماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تو میں نے ان کے منہ میں دعا ڈال دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ختم ہو گئی، کم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کو محسوس کیا اور کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر مسلط کر دیا ہے اس بیماری کو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس کو مسلط نہیں کریں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گھر میں چچا کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے منہ میں بھی دوائی ڈالی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ انہوں نے مل کر ان کے منہ میں دوائی ڈالی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھے دوائی کھلائی ہے اور اب ان کے منہ میں دوائی ڈالی جائے۔